हम लोग माधुर्य कादम्बनी को पढ़ रहे हैं, द्वितीय अमृत वृष्टि है और भजन क्रिया पे है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, बस भजन क्रिया, अभी तक जाओ भजन क्रिया। तो भजन क्रिया में हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी थी। तो निशा माता जी थोड़ा सा बताएंगे, कहेंगे हमें को पूछते हैं। चलिए वरुण, ठीक है, बोले बुरा मत मानिए, वरुण प्रभु आप। जब इजी चीज़ें होती तो मैं वरुण प्रभु को पूछ लेता हूँ, हमारी सेटिंग है। ठीक है, बोलिए 3 चीज़ें भजन क्रिया में आपने क्या सीखी थी? 3 प्रकार भजन क्रिया के, बोलिए। नाम बताओ। उत्साहमयी। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या मतलब है? शुरू में जब वो भक्ति करता है तो उसका काफ़ी उत्साह होता है। क्यों? उसको लगता है कि मतलब उसको सब कुछ समझ में आ रहा है। सब कुछ, यस एग्जैक्टली, सब कुछ समझ में आ रहा है। ये एक बहुत मज़ेदार बात है। अगर रियली पूछ लिया जाए कि क्या समझ में आ रहा है तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, लेकिन उसको लगता है कि हाँ प्योर डिवोटी, तब सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, हाँ, और बहुत अच्छा डिवोटी वो, सारा पांडित्य आ गया। नेक्स्ट, घन तरला। वेरी गुड। उसमें उसको कभी भक्ति में अच्छा उत्साह आता है और कभी एकदम से तरला हो जाता है कि बिल्कुल उसको हाँ सूखा चलता है। वेरी गुड। और तीसरा, व्यूढ़ विकल्प, जिसमें उसके बहुत सारे विकल्प आने लगते हैं कि मुझे घर पे रह के भक्ति करनी चाहिए या मुझे अलग जाके संन्यास ले लेना चाहिए। एग्जाम्पल है व्यूढ़। कल पिछली बार भक्त पूछ रहे थे कि व्यूढ़ विकल्पा में व्यूढ़ का क्या मतलब है। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेणा तब शिष्येण धीमता। तो व्यूढ़ कर दिया गया वहाँ पे योजना। इस मतलब आज क्या करना चाहिए। तो आप समझ गए, योजनाओं के विकल्प। एक योजना है घर में रहना है, पत्नी बच्चे का ध्यान रखना है, उनको भी भक्ति करना है, भाई वो भी जीवात्मा है, वो भी भगवान के अंश है। और तो ना एकदम विरक्त हो जाना है, तो ये योजना। उस बाद श्रवण करना है कि कीर्तन करना है कि जप करना है कि ये करना है कि वो करना है, ऐसे करके विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनती हैं। यह नहीं कहा जा रहा है कि इन सब चीज़ों में लगना नहीं है, लेकिन एक मन में कन्फ्यूजन बना रहता है कि आज मैं जप करूं कि आज मैं कथा सुनूं। और इसमें इसका सोल्यूशन ये है कि गुरु की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। जैसे बहुत सिंपल है, हम वैद्य जी की दवा ले आए, हाँ 1 नंबर की दवा, 1 नंबर सुबह खानी है। आज हमसे ये हुआ कि जो दोपहर में खानी थी वो बड़ा वैद्य जी ने बोला है सुबह उठ के खाली पेट खाना। खाला एकदम उत्साह से खाए, पर देखा अरे यार ये दवा कहीं तो दोपहर में खानी थी, तो 5 से 4 कैसे, ओह तेरी ये तो दोपहर में खानी थी। तो अब हम समझ गए कि अब हमने गलती करी है, हम उतने सिंसियर नहीं है जितना हम सोच रहे थे। तो वैद्य जी बोले हैं कि सुबह खाना है खाली पेट, तो वो खाना है। तो अब मैं अपने मन से कर रहा होता, तब विचार कीजिए, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है लेकिन बड़ी प्रोफाउंड एग्जाम्पल है। अगर मन से दवा खा रहा होता तो अच्छा कौन सी अच्छी लग रही है इसमें ये वाली मीठी से खा लूँगा, लेकिन ऐसे तो कार्य नहीं करता है। प्रभुपाद गीता में समझाए ना, आमुख की शुरुआत में समझा दिए कि दवा को उसके लेबल के अनुसार या डॉक्टर के हिदायत के अनुसार खाना चाहिए। ये सिंपल सी बात है। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग के लिए बहुत बड़ा भाग्य है। अच्छा मान लो प्रभुपाद कहते जितना समय मिले तुम जप कर लिया करो, तो आप में से कितने लोग कितना जप करते? तो कभी 1 करते, कभी 4 करते, कभी नहीं भी करते। लेकिन अब ये बोल दिया है प्रभुपाद जी ने और गुरु महाराज ने भी कि 16 माला करना है। ऑब्वियसली हमारी इच्छा भी है भक्ति में। तो अब करना का मतलब क्या होता है? करना है का मतलब क्या होता है? वही है जो अभिधावृत्ति के अनुसार अर्थ आ रहा है। करना है का मतलब करना है, और आज ही करना है। आप में से बहुत से भक्त लोग बुखार में भी करते होंगे, कभी कभी बुखार आ जाता होगा तो वो भी करते हैं। गुरु जी ने बोला खत्म, सिंपल। तो ये बहुत बड़ी सहायता है, ये कोई बहुत बोझा नहीं हमारे ऊपर। तो मतलब इस प्रकार से हम व्यूढ़ विकल्प से बाहर आ सकते हैं। और इसमें एक और सहायता श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभी ये प्रायशो जितो जितो प्रसिद्ध स्त्रीलोक्याम। जो अपने स्थान में स्थित रहकर जहाँ उसे कंफर्टेबल लग रहा है, चाहे संन्यास या ब्रह्मचारी, गृहस्थ या वानप्रस्थ, कहीं भी वह भगवान के बारे में सुने। समझ में आ रहा है प्रभु जी? आप देख रहे थे कुछ समय पहले आपका भी कन्फ्यूजन रहता था कि घर वाले ये बोल रहे हैं तो मैं क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सिंपल बात, जहाँ पे भी आप रहकर भगवान के बारे में सुन पा रहे हैं बस वो परफेक्ट है, वो बिल्कुल भगवान की प्राप्ति करा देने वाला है। क्लियर है? अब हम इसमें और विस्तार नहीं कर रहे। इतनी बात है कि गुरु के मार्गदर्शन में रहता है, आएंगी योजनाएं आएंगी, लेकिन ये देख ले कि भक्तों ने या सीनियर भक्तों ने, स्पेशली हम अगर अपनी बात करें, हम इस्कॉन के भक्तों की, तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारे लिए क्या है? भगवान के नाम के चैंट, हरि नाम जप है। अगर मान लीजिए, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ सीधे, हम लोग इस मंदिर में नहीं रह रहे हैं, मंदिर के बाहर रह रहे हैं, तो अब आपका जप बाकी है और आपको क्लास सुनना है,
तो आप क्या करोगे? आपको क्या विचार है, क्या करना चाहिए? जब करना चाहिए। क्लास आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपको जब करना चाहिए। ये एटलीस्ट अब मैं अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही करता हूँ। और अगर मान लीजिए क्लास आपकी प्लानिंग है, भाई महाराज हैं, कोई व्यक्ति क्लास दे रहे हैं, तो आप उठ के सुबह जब कर लीजिए, निपटा लीजिए अपना जब। ये बात है। द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर शुड बी डन फर्स्ट। ये सीधी सी बात है। देखिए आपको लग रहा है, लेकिन हमने इसके बिल्कुल विपरीत उदाहरण देखे हैं। वो जब माला छोड़ दिए और कहाँ कहाँ वो दिन भर में माला फैल रही है, वो चीज़ ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। तब ये सब बातें हैं। अब हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं विषय संग्रह। ये बहुत मज़ेदार है। देखिए मैं और तो डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना है कि आप में से भक्तों ने कभी, अब भक्ति में आने बाद गलती तो कभी करी नहीं होगी। अरे तो सब कह रहे हैं कि कोई नहीं करी है ना? गलती मतलब जो सुना है उससे काफ़ी रिमूव्ड है। जो सुना है और जो सुनाया है उससे काफ़ी दूर हमारा आचरण हो जाता है। दृष्टांत तो देने की जरूरत है नहीं। और उस पर एक भक्त बोले, प्रभु जी मैं चैतन्य में पंच तत्व को प्रॉमिस की थी, फिर गलती हो गई। फिर अच्छा इनको प्रॉमिस टूट गया तो अब इनके सामने दोबारा नहीं कर सकते। फिर राधा माधव को प्रॉमिस करी, फिर टूट गया। और फिर नरसिंह देव को प्रॉमिस, अरे छोड़ दो यार, भगवान को छोड़ दो। आप समझिए कि इच्छा नहीं है तो आप कभी कोई गलती नहीं करने वाले। सबको स्वीकार्य है। बड़े मज़े से समझना इस टॉपिक को। अगर कोई इच्छा नहीं है तो आप उस पर कभी कार्य नहीं करने वाले। कोई ज़बरदस्ती किसी को दारू नहीं पिलाता है। कल्याण प्रभु पान मसाले का रेट क्या है? अरे इतना भी नहीं जानता है, हट। तो आप बताइए, अब पान मसाले का रेट हमको भी नहीं पता है, हम कभी खाए नहीं, आप भी नहीं खाए, दादे कहाँ था, सही है। तो खाए नहीं है, तो जब इच्छा ही नहीं है तो खाएंगे नहीं। तुंगोदय माता जी आपको तो जरूर पता होगा पान मसाले का रेट ना? अच्छा जीरे का रेट इनका तो कुछ भी पता नहीं। ठीक है, तो जीरे का रेट मालूम, मुझे भी नहीं पता, बट आई एम जस्ट सेइंग कि दाल का चावल का रेट मालूम होगा, उसका यूज़ करते हैं। इट्स इज ओके, वी इंगेज इन दैट, इज नो हार्म इन इट। तो इच्छा नहीं होगी तो आपकी कोई गलती नहीं हो सकती है। इज दैट क्लियर? ये समझ लीजिए। अच्छा, फिर हम ये भी सुनते हैं कि भक्ति करते हैं तो ज्ञान और वैराग्य बहुत जल्दी उदित हो जाता है। लेकिन जल्दी का मतलब समझे, जल्दी का मतलब ये नहीं कि अब कल ही सारा आपका वैराग हो जाएगा। तो खूब शास्त्र सुनने से फ़ायदा क्या होता है? पहले तो ये ज्ञान हो जाता है कि इंद्रिय तृप्ति है वो गलत है। पहले ये कन्विक्शन, निर्णय हम कर लेते हैं कि भाई ये इंद्रिय तृप्ति गलत है ना? इंद्रिय तृप्ति गलत, वरुण प्रभु गलत है कि नहीं, है ना? निशा माता जी, वेद बात नहीं, इंद्रिय तृप्ति गलत है कि नहीं? इंद्रिय तृप्ति अच्छी है, कोई वोट दे रहा है मेरे समर्थन में? नहीं, ठीक, तो उस पार्टी में क्यों चले जाते हैं? प्रश्न है कि जब समर्थन नहीं दे रहे हैं तो वहाँ उस पार्टी में क्यों चले जाते हैं? आप कहेंगे हम तो कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं करते, अब हम परमात्मा से फ़ोन लगवाऊं तो जान रहे हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। इज इट नॉट? वो तो सब भगवान जान रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान आपको रिजेक्ट कर देते हैं। इस स्टेज हम सुनते हैं कि ये जो इंद्रिय तृप्ति वो खराब है, और हम यह अनुभव भी करते हैं कि उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन अभी इच्छा गायब नहीं हुई है, अभी भक्ति का वैसा प्रभाव हमारे चित्त में नहीं आया है कि इच्छाओं को गायब कर दे। हाँ, ऐसा भी नहीं कि कोई भी इच्छा गायब नहीं हुई है। कुछ निर्णय कर पा रहे हैं भाई, जैसे यहाँ पे बहुत से भक्त, सभी भक्तों को बोलूँगा, मांस वास छोड़ना, चाय छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। कल हम एक व्यक्ति गए थे, बार बार बोले चाय, अच्छा चाय नहीं तो कॉफ़ी, फिर चाय, फिर कॉफ़ी। हमने कहा मट्ठा लाओ। उसको विश्वास ही नहीं होता चाय कॉफ़ी। बड़ा मज़ेदार है कि आप चाय नहीं पियेंगे, कॉफ़ी नहीं पियेंगे, यू गेट बेटर अल्टरनेटिव्स, यू नो। यू गेट नींबू पानी, यू गेट मट्ठा, और अपने से सस्ते में आपको टरका देगा वो चाय। नहीं पीते। फिर गुरुजी का नाम लेते, गुरुजी ने बोला नहीं पीना है। बट आप केवल गुरुजी की बात नहीं, वी हैव नो डिज़ायर, इज इट नॉट? कोई है यहाँ पे जो अभी भी चाय आ सकते हो? नहीं। तो आप देख रहे हैं कि कुछ इच्छाएं एकदम गायब हो गई। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ यहाँ पे, कोई भक्त ऐसा है जो चाय से बहुत आसक्त था और अब नहीं है? एक नहीं, मैं को डांट दूंगा ना, मैं तो पूछ रहा हूँ। 2 3, वेरी गुड। सो यू सी, नाउ यू गेट एनकरेजमेंट। शायद आपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि हम चाय छोड़ देंगे। कैसे छूट गई? इज इट ओके? आप समझ रहे होंगे मैं क्यों कह रहा हूँ। जैसे चाय को छोड़ने का आपका 5 वर्षीय प्लान भी नहीं था कि अगले 5 साल में हम छोड़ने वाले हैं,
और वो एकदम गायब हो गई। ऐसे ही भक्ति करते करते जो स्थूल और सूक्ष्म अन्य कोई भी इच्छा है वह सब समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भगवान उसका टेस्ट गायब कर देंगे। भगवान नाम प्रभु उसका टेस्ट ही गायब कर देंगे। जब टेस्ट ही नहीं होगा तो आप करने वाले ही नहीं है। एक सिंपल सी बात है, मान बहुत बढ़िया, आई मेड अ वेरी नाइस खिचड़ी भगवान के संग मिल करके बहुत बढ़िया खिचड़ी बनाई थी, तो कल क्या मन करेगा, व्हाई डोंट वी ट्राई इट अगेन। लेकिन अब आज एकदम खराब बनाई होती, बिल्कुल टेस्ट नहीं होता, तो क्या दोबारा बनाने का उनको स्प्रिया होती? आई होप यू गॉट द पॉइंट। हैबिट मीन्स रिमेम्बरेंस ऑफ प्रीवियसली एक्सपीरियंस्ड टेस्ट। समझे कि नहीं समझे? ऐसी हैबिट बनती है कि नहीं? बहुत मज़ेदार बात है कि नहीं? आपको जैसे मैंने बोला मुझे मट्ठा लाओ, तो मुझे मट्ठा बहुत पसंद था, सॉरी है, तो अब वो लाके दिए तो वो एक आदत बन जाती है ना, बार बार ग्रहण कर रहे हो उस चीज़ को। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो कई कई जन्मों से आहार निद्रा भय मैथुन का ये जो आदत बना ली, उसकी वासना है, लेकिन बड़ी तीव्रता से भगवान के नाम प्रभु उसको समाप्त करे। थोड़ा समय दीजिए, है ना भाई। कुकर में खिचड़ी जल्दी बनती है, जल्दी मतलब बस जैसे आप आपने आँच लगाई और तुरंत पक करके बाहर आती है ना, यही तो बोलते हैं। तो आप जान रहे हैं कि वहाँ जल्दी का मतलब है इट विल टेक सम टाइम बट मच लेस टाइम। तो प्लीज़ अपनी भर्सना नहीं करेंगे। प्रॉमिस कीजिए कि आप इस जीवन में अपनी भर्सना नहीं करेंगे। एक मिनट, जो प्रॉमिस नहीं कर रहा है वो हाथ खड़ा करे। आज सुबह से किसी को डांटा नहीं। क्या प्रॉमिस करना है समझ में आ रहा है? कुछ भी गलती हो जाए आपको परेशान नहीं होना है। भगवान की भक्ति करती रहिए। इतना बात हम समझ लें कि सिस्टम ये है, हिलादनी शक्ति का संपर्क हो रहा है हमारे चित्त में। हम अपने चित्त का कुछ नहीं कर सकते, कि करना होता तो अनादिकाल से कर लिए होते। हम अपना कुछ नहीं कर सकते। जो इलाज हो रहा है वो भगवान की भक्ति के द्वारा होना है, और उनसे तेज इलाज कोई कर नहीं सकता है। ये सारी बातें दिमाग में घुस गई। हम अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए कुछ और नहीं करने वाले, एक्सेप्ट चैंटिंग, एक्सेप्ट भक्ति, भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन प्रसाद, जो ये सिस्टम जो है वही करेंगे, और वो सबसे जल्दी ठीक करता है। उससे उसको छोड़कर कोई और मेडिटेशन कुछ और करना है तो हम भक्ति के प्रति अपराध होगा, और भक्ति की कृपा हमको कम प्राप्त होगी। ये कह रहे हैं प्रभु जी मुझे चेस्टाइजमेंट सुनना है, तो क्या चेस्टाइजमेंट की क्लास है? अरे माधुर कादम्बनी की क्लास है। अमृत वर्षा हो रही, डांट वर्षा थोड़ी ना हो रहा है। और ये एक और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, ये प्रॉमिस वॉमिस मत कीजिएगा। अल्लाह कसम, भगवान कसम। अरे भगवान कहेंगे यार तू बड़ा जानता है मैं मर नहीं सकता इसलिए मेरी कसम खा रहा है। कितने लोग भगवान की कसम खा के कुछ किए थे कि हम अब मीठा नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, और बस ये सब नहीं। निर्णय ये है कि हम भगवान की भक्ति करके ठीक हो जाएंगे। एक वक्त हमको बोले, हाँ भाई एक वक्त बता रहे थे अब से नो नॉनसेंस। हमने कहा कब से? हम बोला, उनको उत्तर नहीं दिया, लेकिन मैं बोला कब से? अब से इतना जल्दी शुद्ध हो जाएंगे? डजंट वर्क लाइक दैट। तो अब यहाँ पे विषय संग्रह का वर्णन हो रहा है, जिसमें भक्त कभी तो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है और कभी उसको इंद्रियां जीत लेती हैं। अगर आपके संग ऐसा नहीं हो रहा है तो हाथ खड़ा कीजिए। आई वुड लाइक टू, और वीडियो भी ऑन कीजिएगा एटलीस्ट कुछ क्षण के लिए, ताकि आपका चेहरा जरूर देख लें। और तो सब लोग समझ रहे हैं समझ रहे हैं ना सब लोग। अब इससे देखो क्या है, हम सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो वी आर ऑल बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, सो लेट अस फ्लॉक टुगेदर एंड फाइंड शेल्टर एट द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। आप लोग कैसा लग रहा है? अभी तो मैंने ओपन किया, मजा आ रहा है ना कहना? हाँ भाई हम बाहर नहीं है। बिकॉज अगर आप बाहर होते तो आप श्रद्धा के बाहर होते ना बेटा, भक्ति के बाहर होते तो श्रद्धा के बाहर होते कि भजन क्रिया के बाहर होते? भजन क्रिया में हैं तो आप भक्ति के अंदर है। कल्याण प्रभु माइक में लीजिए। भजन क्रिया में हैं तो आप भक्ति के स्कूल में हैं कि भक्ति स्कूल से बाहर हैं? अंदर है प्रभु जी। अरे बट इंद्रिय सहमित नहीं हो रही है भजन भक्ति के स्कूल के अंदर है। तो आप मुझे हराइए कि मैं गलत हूँ, मुझे प्रमाणित कीजिए। आपका मतलब उस व्यक्ति की इंद्रियां सहमित नहीं हो रही है, मीठा खा रहा है, ये खा रहा है, वो खा रहा है, ये भजन कर रहा है, ये भक्ति में है। मान लीजिए कैसे बोले तो बोलते हैं लोग। हाँ बोलिए। भक्ति का क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट्स है कि भक्ति शास्त्रों में श्रद्धा, उसमें ये। अरे यार बोर नहीं करो, सिंपल उत्तर दो। भजन क्रिया कौन सा स्टेज है? 3rd स्टेज। तब सिंपल उत्तर ना। आप जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं है प्रभु, लेकिन सिंपल बात बोलना। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली से चले, अब फरीदाबाद पहुंच गए, तो आप वृंदावन के करीब है ना, ये दिल्ली में तो नहीं है ना,
वृंदावन नहीं पहुँचे लेकिन रास्ते में तो प्रोग्रेस आगे बढ़ गया, यानी श्रद्धा हो गया, साधु संग हो गया, भजन क्रिया कर रहे हैं, तो अब ये कैसे कह सकते हो कि भक्ति के बाहर हूँ? गॉट इट? मैं आपका उत्तर भी ठीक है, लेकिन मैं सीधा उत्तर चाह रहा हूँ। जब भजन क्रिया, यानी कि भजन क्रिया की स्टेज में ये होता है, जैसे श्रद्धा की स्टेज में, हाँ, श्रद्धा की स्टेज में व्यक्ति भक्तों का संगत करना शुरू करता है, लेकिन साधु संघ के स्टेज में वह भजन की परिपाटी सीखता है कि भक्ति करनी कैसे अच्छे से। तो वो उसका सिम्टम है कि नहीं? मैं समझा पा रहा हूँ? साधु संघ का सिम्टम है कि व्यक्ति भजन की परिपाटी सीख, श्रद्धा में नहीं सीख रहा है, इसमें बिल्कुल सीख रहा है, प्रभु जी जप कैसे करना है और कैसे अपराधों से बचना इत्यादि इत्यादि सीखता है। भजन क्रिया इज एन एडवांस स्टेज, भजन क्रिया करना शुरू कर रहा है, तो भजन क्रिया में ऐसा होता ही है, मैं ये समझा रहा चाहता हूँ। इससे आप भक्ति से बाहर नहीं हो जाते। क्या समझ पा रहे हैं? मान लीजिए कुछ गलती हो गई तो क्या करना है? फिसल गए, गिर पड़े तो क्या करना है? अस्पताल में भर्ती हो जाइए, बैंडेज वैंडेज लगवा लीजिए, कह दीजिए भाई अब तो भक्ति से हमारा 6 महीने का छुट्टी। नहीं, उसी दिन स्प्रिंग बोर्ड की तरह खड़ा होना है, अगले दिन सुबह जप करना है। क्या सब लोग प्रॉमिस करेंगे कि ऐसा ही करेंगे? कौन प्रॉमिस नहीं कर रहा है? देखो, ये कहना ये अल्लाह का समय गिरूंगा नहीं, गिरेंगे तो बहुत बार, लेकिन उठेंगे उतनी स्पीड से, और कोई वहाँ बैठ कर रोएगा भी नहीं। जैसे बच्चे रोते हम उठाने भी नहीं आएंगे, ना हम कोई सांत्वना देंगे। जब तक माधुर कदमनी नहीं पढ़ाई तब तक मैं बोल सकता हाँ बेटा कोई बात नहीं, अब कुछ नहीं बोलूँगा, माधुर कदमनी का प्रवचन आप सुन लेना। इट हैपन्स विद एवरीवन, सही या गलत? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन आई एम रेजिंग। डज इट हैपन विद एवरीवन? क्या ये सबके संग होगा ही? व्हाट इज आंसर ऑन चैट? यस 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 बोल रहे हैं, बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई वोट नहीं, वेदवाद नहीं। यस कि नो? काहे यस? यस तो यस क्यों और नो तो नो क्यों? निशा माता जी, यस और नो? चलिए पूछिए, उनसे पूछा जाए क्यों। आप कोई भी उत्तर दीजिए। आई मीन आई हैव सम क्वेश्चन आंसर इन माय माइंड, क्योंकि ये भी एक लेवल और स्टेज है, इसको पास करना ही है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर। अगर आप फरीदाबाद पहुंचेंगे तो स्टेशन वही दिखेगा ना जो मैंने सुबह की बस पकड़ ली, अब ट्रेन पकड़ ली, आप दोपहर के पकड़े, वो देखा था, वो समोसे वाला देखा था वहाँ पे, तो वो समोसे वाला आपको वही दिखेगा। समझ रहे हैं बात? हम बोलते ना तुमने वो देखा था, वो रास्ते में देखो ये आया था। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप यूपी से जाएंगे इधर जम्मू तवी एक्सप्रेस पकड़ेंगे तो रास्ते में मलिहाबाद पड़ता है, तो दोनों तरफ आम के बाग दिखाई पड़ेंगे। आम दिखेंगे नहीं दिखेंगे डिपेंडिंग ऑन सीजन, बट आम का बाग दिखेगा। मैं बोलूँगा वरुण प्रभु आपने वो आम का बाग देखा था? फिर आप निकल गए तो आप निशा माता जी को पूछेंगे, अगर आप अगली ट्रेन से आ रही हैं, आपने वहाँ, हाँ आम तो बहुत सारे थे, आम का बाग तो बहुत सारा था, बिकॉज वी आर ऑल गोइंग थ्रू द सेम प्रोसीजर। तो आप किसी एडवांस डिवोटी को देखेंगे, किसी भक्त को देखेंगे, तो हम मन में क्या सोचते हैं, इनको तो कभी ये हुआ ही नहीं है कि नहीं? अच्छा ये बता दीजिए, कभी आपके मन में आया कि नहीं आया? किसी सीनियर भक्त को देखा आपने जो विषय भोग को त्यागे हुए हैं, तो आपके मन में आएगा इनको तो ये कभी हुआ ही नहीं है। अरे कुछ समझ रहे हैं मेरी बात? ये कह दीजिए कि मन में कभी नहीं आया आपके, सबके मन में आता है। हाँ, एक बोल रहा है ऐसा लगता है शुरू से ही शुद्ध है ये शुरुआत है, ये शुरुआत की स्टेजेस है। देखो शुद्ध इस अर्थ में है कि उसका संकल्प शुद्ध है, लेकिन अभी चित्त शुद्ध नहीं। जैसे कोई व्यक्ति के गंदगी लगी हुई है तो संकल्प शुद्ध है कि वो बाथरूम में जाके स्नान करेगा, लेकिन शरीर तो शुद्ध नहीं है ना, तो रोज का हिसाब किताब है, ये बात है। तो इसलिए गलती हो गई तो इसका मतलब यह नहीं कि भक्ति क्या बाहर हो गए। शास्त्रों में कहा गया है कि विषयाविष्ट चित्तानाम, सॉरी मेरे पीछे बोलिए, ये विष्णु पुराण का है, विषयाविष्ट चित्तानाम विष्णावेश सुदूरतः, विषयाविष्ट चित्तानां विष्णावेश सुदूरतः, वारुणी दिग्गतं वस्तु व्रजन इंद्रिम किमाप्नुयात्, वारुणी दिग्गतं वस्तु वचनेन्द्रियं किमाप्नुयात्। बहुत अच्छा श्लोक है, रिटोरिकल क्वेश्चन। जिनका चित्त विषय भोगों में लिप्त हो रहा है उनके लिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होना अति कठिन और दूर की वस्तु है। जो वस्तु पश्चिम दिशा में रखी हुई है, क्या उसे पूर्व में जाने वाला व्यक्ति प्राप्त कर सकता है? क्या उत्तर है? नहीं कर सकता है। अर्थात पूर्वगामी व्यक्ति को कभी भी पश्चिम में रखी हुई वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती है।
इस शास्त्र वचन को देख करके भजनकारी भक्त सोचता है, ये सब विषय भोग मुझे बलपूर्वक अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं और मेरी भजनासक्ति को शिथिल कर रहे हैं। इसलिए मैं समस्त विषयों को त्याग कर हरिनाम का आश्रय ग्रहण करूँगा। कह दीजिए कि मन में संकल्प कभी नहीं है, बस कल से 64 करूँगा। 4 भी एक्स्ट्रा करने में भारी हो जाता है। हमें एक भक्त अभी मैसेज किए थे कुछ समय पहले, प्रभु जी रोज 21 माला करूँगा। कितना, और लिखिए अभी तो 2 कर रहा हूँ, बस 21 माला करूँगा और गोस्वामियों वाला भक्ति का रस प्राप्त करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा और करूँगा। तो करोगे कब? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक प्रवचन में कह रहे थे कि एक भक्त बोल रहा था उनको कि मैं बस महाराज जब आया हूँ वृंदावन 3 लाख नाम जप करूँगा और भगवान मुझे दिख गए तो मैं जरूर उनसे बोलूँगा कि महाराज जी को भी दर्शन दें, ऐसे करके। महाराज, लेकिन महाराज बड़ा सीरियसली लिए। महाराज कहे कि अब वो किया तो नहीं किया हमको पता नहीं, लेकिन हमको बहुत मतलब, महाराज बोले कि हमारी आंखें भर आई, इन सेंस बस इतना उनका भाव है। लेकिन पॉइंट इज़ दैट कि ऐसा भाव आता है कि अब ये जो पता ही है कि जब अधिक करेंगे तो वासना सब नष्ट हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वासना उसकी भारी पड़ जाती है। तो इसका एक बात समझिए, जो श्लोक में लिखा है वो गलत नहीं है, लेकिन जिसका चित्त पूरी तरह से विषयाविष्ट है वह तो भक्ति नहीं करेगा। लेकिन इस श्लोक को जो सुन करके अच्छा मान रहा है कि भाई उपदेश बिल्कुल सही कहा जा रहा है कि हम चित्त को भगवान से हटाए रखेंगे तो भगवान की भक्ति कैसे करेंगे, तो उसका निर्णय क्या निकल रहा है? निर्णय ये है कि मैं अपनी इंद्रियों को संयमित करूँगा। देखिए एक सिंपल सी बात है, अगर मैं सामने वाली पार्टी को सबमिट कर दूँ तो युद्ध करूँगा नहीं भाई, हम आपके हिसाब से चलेंगे, सीधी सीधी बात है। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं कि हम आपके हिसाब से चलेंगे नहीं, तो फिर तब युद्ध होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि मैं जीतूं। आई थिंक नाउ इट इज़ वेरी क्लियर। आप प्रतिद्वंदी तभी कहे जाएंगे जब आपने निर्णय कर लिया कि सामने वाली पार्टी के हिसाब से हम नहीं चलेंगे, आप अपोजिशन पार्टी में हैं। इज इट गुड? जब निर्णय ले लिया कि हम इंद्रिय विषयों को मतलब उनकी इंद्रियों की जो इच्छा है उसको पूर्ण नहीं करेंगे, तो अच्छा निर्णय है कि नहीं? प्रभुपाद समझाते हैं सैक्रिफाइस, यज्ञ मीन्स डिनायल ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सेंसेस। इंद्रियों की इच्छाओं को या उनके क्या बोलेंगे इसको, इंद्रियों की अर्थों को, हाँ इंद्रियार्थ का, इंद्रियों के अर्थों को मना करना, नहीं हम ये नहीं करने देंगे, ये है यज्ञ, है कि नहीं? इस समय हम लोग बिल्कुल फोकस करके जो भगवान की बात है बस वही करने का प्रयास कर रहे हैं, है कि नहीं? तो संकल्प उसका क्या है? संकल्प है कि मैं अपनी इंद्रियों को संयमित करूंगा। और इंद्रियों का क्या संकल्प है? बस वही है जो उसका संकल्प है कि मैं इसको संयमित कर लूँगी। इज इट नॉट? आँख नाक कान हमको सहमित करोगे। देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है पकौड़े की, आहा कितना खुशबूदार है, लाइक सो मेनी थिंग्स। और उसके बाद वो बेड तो कितना सुंदर, आहा कितनी अच्छी नींद आती। देखो ठाकुर जी ने तुमको एसी भी दिया। ओहो, एक वक्त हमको बोल रहे थे, अरे जब भोगने के लिए दिया है तो काहे नहीं भोगेंगे। ऐसा भी बोलते हैं, डिवोटीज भी कभी कभी ऐसा बोल देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। तो संकल्प ये है कि हम उठेंगे। जैसे कि अब एक कई भक्तों का अनुभव हुआ कि संकल्प लगा दिया, संकल्प आपके फ़ोन में रिफ्लेक्ट होता है कि बस कल से 3:30 बजे उठना है, या 2:30 बजे या 3 बजे या 5 बजे, कुछ लोगों के लिए 5 बजे भी अच्छा संकल्प है। और वो नहीं उठ पा रहे 6 बजे 7 बजे, तो वहाँ इंद्रियां दबा ली कि नहीं दबा ली। लेकिन संकल्प हर दिन यही होता है कि हम सुबह जल्दी उठेंगे। तो एवरीवन इज अंडर डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रगल, ये बात है। तो कह रहे सारे विषयों को त्याग दूंगा और उसके बाद केवल हरिनाम की शरण लूंगा। ऐसा सोचने पर भी, विषयों का त्याग करने पर भी बरबस उनका भोग हो जाता है। मतलब विषयों का तो त्याग कर दिया है, संकल्प ले लिया कि अब हम भोग नहीं करेंगे, लेकिन फिर भोगों में प्रवृत्त हो जाता है। इससे इस समझ में आना चाहिए कि उसको विषयों की कुछ कुछ नीरसता समझ में आ रही कि इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन पहले का संस्कार ऐसा है कि व्यक्ति उसमें प्रवृत्त हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। जो व्यक्ति नामापराध कर रहा है, 7वां नामापराध कि मैं नाम के बल पर पाप कर रहा हूँ, उसकी ऐसी मति नहीं है कि वो चीज़ खराब है। कोई भी चीज़ हो, वो कोई भर्सना नहीं कर रहा। वो सोच रहा है कि मैं पाप करूंगा, जो भी पाप करूंगा, फिर नाम तो है वो तो मैनेज कर लेंगे, जो मैं फैलाऊंगा वो सब साफ करेंगे, है ना, तो सेवक है ना हमारे।
नाम प्रभु तो सेवक है ना, प्रभु ये तो होता है, प्रभु बोलना मतलब वो सेवक करेगा, सेवा करेगा ना। प्रभु जी थोड़ा पानी देंगे क्या प्रभु जी थोड़ा प्रसाद देंगे क्या? तो प्रभु जी लोग तो सेवक को तो प्रभु जी कहते हैं ना। ये नाम प्रभु को समझ रहे हैं, नाम के बल पर पाप करने का मतलब मैं पाप करूंगा, मैं गंद फैलाऊंगा और भगवान आगे साफ करेंगे, बट ऐसा नहीं है, दैट इज नॉट। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि ये अपराधी व्यक्ति है नहीं, उसका निर्णय है कि वह इंद्रियों को सीमित करेगा। जब वो शुद्ध भक्तों के बारे में सुनता है तो ये सुनती तो उसके मन में यही आता है कि काश मैं भी ऐसा भक्त हो जाता, है कि नहीं? यहाँ तो सब लोग सम्मत हैं ना इस बात में। आप किसी भी शुद्ध भक्त को देखते हैं, ये सुनते हैं तो लगता है कितना ये भक्ति में लीन है, काश मैं भी ऐसा हो जाता। नहीं हो पा रहे अलग बात है, आपकी एस्पिरेशन, आपकी स्पृहा बिल्कुल ठीक है। और ये जो श्लोक आपके सामने है, बहुत पास हो गया, यह जो श्लोक आपके सामने है ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को कहा है। तो इसमें चैलेंज करने का मतलब ही नहीं है। यानी कि अब समझिए जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ऐसा साधक जो अपनी इंद्रियों से संघर्ष कर रहा है उसके प्रति भी भगवान का क्या अफेक्शन है वह श्लोक में हम देखेंगे। स्टेज का वर्णन तो है, लेकिन आपके सामने बिल्कुल प्रकट हो जाएगा कि ऐसा नहीं है कि भगवान आपको रिजेक्ट कर देंगे या मुझको रिजेक्ट कर देंगे अगर मैं अपनी इंद्रियां सीमित नहीं कर पाया। ध्यान दीजिएगा हम शब्द क्या बोल रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि मेरा निर्णय होगा कि इंद्रिय संयम करूंगा ही नहीं, लेकिन इंद्रिय संयम नहीं कर पाया निर्णय के बाद भी, तब भी भगवान की प्रीति कम नहीं होती है। ये भगवान स्पष्ट कह रहे हैं। कह रहे हैं भक्त यही, यानी इंद्रिय तृप्ति को यहाँ पाप कहा जा रहा है। अच्छा ये बताइए कि इंद्रिय तृप्ति को कहाँ पाप नहीं कहा जा रहा है? आपने जो प्रश्न किया है उससे बता दीजिए कि इंद्रिय तृप्ति को पाप कब नहीं कहा जा रहा है। प्रसाद खाना का इंद्रिय तृप्ति है। पाप का मतलब क्या? भगवान से विमुख होने वाले कार्य। स्वर्ग जाना पाप है कि नहीं? अब ये बताइए कि भाई हम पुण्य करके गए हैं ना, तो अब ये कौन सी होती है डांसिंग गर्ल्स, क्या कहते हैं उनको, वहाँ पे अप्सराओं का डांस देख लेंगे तो क्या दिक्कत है? तो उनसे पूछो क्या वो हरे कृष्ण मंत्र पे डांस कर रही हैं? समझे? जो भी भक्ति के विरुद्ध है कार्य, चाहे वो सुकृत हो चाहे वो दुष्कृत हो, वो पाप ही है। उस आप भक्ति के पर्सपेक्टिव से देखिए। इंद्रिय तृप्ति करने से भक्ति बढ़ती है? अगर बढ़ती हो तो बताइए, शास्त्र का प्रमाण दीजिए। आई एम ए परफेक्ट कैंडिडेट, आई विल अप्लाई फॉर इट, आई विल टेक इनिशिएशन फ्रॉम दैट पर्सन। लेकिन आप जान रहे कि इंद्रिय तृप्ति करने से नहीं बढ़ती है, तो भक्ति का विरोधी है कि नहीं? कभी कोई पाप किया है तो किस लिए किया है? इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, ना इंद्रिय को सीमित करने के लिए। तो उम्मीद है कि उत्तर आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग श्लोक को लेते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे बोलेगा। जात श्रद्धो मत कथासु निर्विण्णः सर्वकर्मसु। जात श्रद्धो मत कथासु निर्विण्णः सर्वकर्मसु। वेद दुःखात्मकान् कामान् परित्यागेऽप्यनीश्वरे। वेद दुःखात्मकान् कामान् परित्यागेऽप्यनीश्वरः। ततो भजेत मां प्रीतः श्रद्धालु दृढ़निश्चयः। ततो भजेत मां प्रीतः श्रद्धालु दृढ़निश्चयः। जुषमाणाश्च तान् कामान् दुःखोदर्काश्च गर्हयन्। जुषमाणाश्च तान् कामान् दुःखोदर्काश्च गर्हयन्। संस्कृत समझिए पहले। जात श्रद्धा मत कथासु, मेरी कथा में जिसको श्रद्धा हो गई है, यानी कि आप बिल्कुल एक दूसरे एंगल से समझिए तो श्रद्धा साधु संग उसने क्रॉस कर लिया। किसकी नहीं है यहाँ पे? तो आप टिक मारते, बिल्कुल लाइन पे लाइन लगा लीजिएगा और टिक मारते चलिए। ये हो गया, ये ठीक है। अच्छा, निर्विण्ण सर्वकर्मसु। निर्विण्ण सर्वकर्मसु, निर्विण्ण मतलब बोर। तो कहा जाए कि भाई वहाँ एक बहुत बड़ा कर्म कांड का आयोजन है, तो वहाँ कितने लोग जाना चाहेंगे? नहीं, सब लोग साथ में हैं मेरे? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, टिक हो गया, ये गुण आ गया आप में। भगवान की कथा में श्रद्धा है और कर्म कांड में बिल्कुल बोरियत, कुछ नहीं, कोई श्रद्धा नहीं। कर्म कांड ज्ञान कांड कुछ और कर्म नहीं करने वाले। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, वेद दुखात्मकान कामान, कामनाओं को दुख स्वरूप जानते हैं। कौन नहीं जानता है यहाँ पर कि इंद्रिय तृप्ति दुखात्मक है? नहीं, कोई डांट ना रहा हूँ, पूछ रहा हूँ भाई प्रेम से। किसी को ना पता, कोई नया व्यक्ति हो, एकदम नए व्यक्ति तो खैर अब क्या समझ पाएंगे, लेकिन जो लोग रेगुलरली सुनते आए हैं और अनुभव भी करते आए हैं, दूसरा स्टेटमेंट समझ रहे ना,
सुनते भी आए हैं और अनुभव भी करते हुए आए हैं कि ये सब दुखात्मक है। ये दुखात्मक को थोड़ा समझिए। दुखात्मक मतलब यू डोंट फील सेटिस्फाइड, you don't feel satisfied being any sense gratification or guilt. Yes, it's not guilty free सुख। हाँ, ये एक बहुत अच्छा बात वरुण प्रभु बोले कि टाइम बर्बाद किया। अरे बहुत ज़्यादा दिन, बहुत घोर नहीं बोल रहा हूँ। कोई आया कुछ प्रजल्प कर दिया तो अरे यार, शुरुआत में लगता है कुछ मसाला बात हो गई, लेकिन बाद में वो क्या टाइम खराब कर दिया। क्या आप लोग कभी प्रजल्प नहीं करते? आई मीन प्लीज़, नहीं, मैं कहूँगा कि प्रयास करते हैं, बिल्कुल सही बोला, प्रयास करते हैं कि नहीं हो, लेकिन कभी कभी चिपक जाता है, ऊपर से आ जाता है, मालूम भी नहीं चलता है कि प्रजल्प हो गया। प्रजल्प मीन्स नॉनसेंस टॉक्स विच आर नॉट एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियस। एट द एंड यू आर नॉट बिकमिंग मोर प्यूरिफाइड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कभी कभी गलती से हो जाता है, ये भी है, हो जाता है। वेरी गुड। तो अब आप देख सकते हैं कि उसका आफ्टर इफेक्ट किस रूप में अनुभव होता है। गिल्ट के रूप में, अरे तो अच्छा नहीं था। उम्मीद है कि क्लास के बाद कोई गिल्टी फीलिंग नहीं होती कि क्यों आ गए इस मधुर कादम्बनी में, इसमें मधुर क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं होता ना। भागवत सुनने के बाद कितनी सुख मिलता है, भक्ति की शास्त्रों को सुनने के बाद अच्छा लगता है कि नहीं। वेरी गुड। तो आप देख रहे हैं कि केवल हम श्रवण की बात नहीं कर रहे हैं, केवल कीर्तन की बात नहीं कर रहे, जो भी कार्य हम इस इच्छा से करते हैं कि मैं सुखी हो जाऊं, वो हो गया कामना से प्रवर्तित कार्य, और वह दुखात्मक ही होता है। तो वेद का क्या मतलब है? शास्त्र से भी सुना है और अपना भी अनुभव है कि भाई इसमें वह सुख नहीं है जो मैं सोचा था। इज इट ओके? वेद मतलब जानना, तो रियलाइजेशन भी हो रहा है कि ना सुख नहीं है, और शास्त्र से भी सुना है कि कोई सुख नहीं है। ठीक है, तो ये भी टिक हो गया सब लोग, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चौथा टिक लगाइए, पहले लगा लीजिएगा, ये तो आसान है। परित्यागेप्यनीश्वरः, लेकिन उसको त्यागने में वह ईश्वर नहीं है। परित्यागे अपि अनईश्वरः, उसको अनईश्वर, ईश्वर मतलब समर्थ और अनईश्वर मतलब नॉट समर्थ, उसको त्यागने में वह समर्थ नहीं है। कभी आपने ऐसा अनुभव किया है? हाथ नहीं खड़ा करना, सब लोग मालूम चल जाएगा कि कोई ऐसी चीज़ है जो आप जानते हैं कि बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन नहीं छूट रही है। बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो नहीं छोड़ी जा रही हैं। जैसे मतलब पता ना, देखिए इसे मैंने उठा लिया इसको, तो मैं समर्थ हूँ, और नहीं उठ रहा है तो कहेंगे हम समर्थ नहीं है। परित्यागेप्यनीश्वरः। इज इट ऑल ओके? अब तक सबको समझ आ गया? तो जान रहा है कि ये खराब है, लेकिन खुद का सामर्थ्य नहीं कि इसको त्याग दे। इज वेरी गुड। ठीक है, तब क्या करें? तो कह रहे ततः, ततः मतलब ततः भजेत माम प्रीता, प्रीति पूर्वक मेरा भजन करे। प्रीति पूर्वक का क्या मतलब है? जो व्यक्ति इंद्रियों से संघर्ष कर रहा है वो भगवान से प्रीति कैसे करेगा? अच्छा, वेदवाद नहीं, अभी हम लोग जहाँ वैद्य के पास गए, उससे उनसे कुछ प्रीति हुई आपकी? प्रीति इन द सेंस जितनी प्रीति वैद्य से होती है, कुछ हुई प्रीति आपकी? जी हाँ। तो क्यों? क्योंकि आपको टॉफियाँ दी, इनको टॉफी दी बोला खाई नहीं, लेकिन बच्ची लगती ना ले ले बच्ची लोग खा ले, मेरे को नहीं दी इनको जवा भर के टॉफी दिया, बच्चों को दे देना, ठीक है। बोले बेटा लो टॉफी खाओ दवा तुम बाद में खाना। तो आप ये बताइए, टॉफी दिए इसलिए आपका प्रीति है, इनके पास जाते हैं टॉफी देते। प्रभु जी, श्रद्धा हुई कि इनसे दवा लेके ठीक हो जाएंगे। एग्जैक्ट आंसर। आपको कभी देखिए किसी डॉक्टर पे विश्वास हो जाए, सुना है कि ठीक कर देंगे, तो उनसे प्रीति हो जाती है। प्रीति इसलिए कि हम अपने सामर्थ्य से अपनी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते हैं, वैद्य साहब ठीक कर देंगे। तो प्रीति किस लिए होगी भगवान से? इस दृष्टि से कि भगवान सर्व समर्थ हैं, सारे अनर्थों को, सारे अविद्या को वह नष्ट कर सकते। इनका भजन करूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। क्लियर? ततो भजेत माम प्रीति। दूसरा एक और इंटरेस्टिंग बात है कि विश्वास यह भी है कि भगवान मेरे अनर्थों की वजह से मुझे रिजेक्ट नहीं करते। अगर कर रहे होते तो क्यों बोलते सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और आप लोग को याद दिला दे रहा हूँ कि सर्व पापेभ्य मतलब अविद्या पर्यंत पाप, क्योंकि अविद्या जो स्वरूप का अज्ञान है वही सारे पापों का जड़ है। मेरी भाषा समझ में आ रही होगी।
तो वो सारे पाप नष्ट कर दूंगा, मतलब तुम बेटा मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे अविद्या के जितनी भी वृत्तियां वो सब खत्म कर दूंगा। तो कुछ प्रीति है ना, जब कोई कहे कि तुम चाहे कैसे भी हो तुम मेरे पास आओ, तो क्या ये प्रेम नहीं सूचित हो रहा? तो ये सब बात सुन करके वह भगवान का भजन करने लगता। ततो भजेत माम प्रीता श्रद्धालु दृढ़ निश्चय। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा बिल्कुल श्रद्धा मतलब यह विश्वास कि भगवान की भक्ति करके मेरे सारे कर्म हो गए, अर्थात मुझे अपने परफेक्शन के लिए जो करना था वो भगवान की भक्ति के द्वारा हो जाएगा। और दृढ़ निश्चय का मतलब क्या हुआ? दृढ़ निश्चय का मतलब कि अब चाहे कुछ भी हो मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा। अपराध हो या अपराध की वजह से मेरी भोग इच्छा बढ़ जाए, मैं भक्ति मतलब करना नहीं छोड़ूंगा। यहाँ तक कि अगर ब्रह्मा जी आए और कहें कि बेटा ज्ञान स्वीकार कर लो, कर्म का मार्ग स्वीकार कर लो, हम कहेंगे नहीं कर सकते। ये बात है, ठीक है। अब उसके बाद कह रहे हैं जुषमाणाश्चतान कामान, उन कामनाओं को सेवन करते हुए। दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज ब्रिलियंट भाई साहब, अमेजिंग। भगवान ये भी नहीं कह रहे हैं कि तुम उनको छोड़ दो, हद हो गई, भगवान कितने कृपालु हैं, यू नो, दिस इज अमेजिंग। अब अच्छा लग रहा ना श्लोक आप लोगों को? अब तो बहुत अच्छा लग रहा होगा कि इन जो इंद्रिय विषय हैं तुम उसको वो सेवन भी करते हुए। अब प्रश्न होगा कि भाई सेवन करने के लिए क्यों कह रहे हैं? नहीं कहने से क्या मान जाएंगे? इसलिए ये प्रॉमिस करना कि मैं छोड़ दूंगा ये व्यर्थ है। वो आप अपने सामर्थ्य से छोड़ना होता तो बहुत सारे जन्म बिता लिए, नहीं छोड़ पाएंगे। इतना बात अब सब लोग समझ लीजिए कि हम अपने सामर्थ्य से नहीं छोड़ सकते। भोजन करते हैं तो अपने आप विरक्ति भोजन से हो जाती है, भूखे रह करके भोजन से विरक्ति नहीं होती, फिर कहीं कहीं मुंह मारेंगे। यू वेट, यू टेक शेल्टर ऑफ कृष्ण। भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, भगवान वैराग्य जागृत कर देंगे। बहुत सारी चीज़ों में तो मति जाती नहीं ना, तो अब जहाँ जा रही है वहाँ से भी भगवान खींच के ख़त्म कर देंगे। क्या मैं समझा पाया? ये विश्वास होना चाहिए, हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जुषमाणस मतलब उसका सेवन करते हुए, लेकिन दुखो दरकांश गर्हयन। कैसे सेवन कर रहा है? यह समझते, उनको गर्हित मानते हुए कि ये दुख को उत्पन्न करने वाली हैं। तो ऐसा नहीं कि यह मानते हुए करना कि बहुत अच्छा है, उपादेय, ये नहीं। भोग रहा है लेकिन भोगते हुए भी और भोगने के बाद भी उसके मन में यही है कि ये गर्हित वस्तु है। देखो एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, आप सब लोग स्वीकार करोगे, हमारे शरीर में अच्छी चीज़ क्या है? कोई बताए भाई, बायोलॉजी वालोजी कुछ पढ़ा हो कोई? तो परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बड़ा सुंदर बताते हैं। कहते हैं कि महाराज जैसे बोले, मान लीजिए वह स्टेटमेंट कोई कहे, मान लीजिए कि वो कह ही रहे हैं कि भाई ये शरीर बहुत खराब है, तो महाराज कहे कि हमसे कोई पूछ सकता है, मतलब महाराज से कोई पूछ सकता है कि आप डॉक्टर हैं क्या? कि आप जानते हैं कि शरीर बड़ा खराब है? मैं कहा से महाराज बायोलॉजी तो नहीं पढ़े हैं। तो अब महाराज कहे देखो हम बायोलॉजी नहीं पढ़े हैं, डॉक्टर नहीं है, लेकिन देखिए अगर ये अच्छा होता तो इसके किसी भी छिद्र से कुछ अच्छी वस्तु बाहर आनी चाहिए ना। किसी भी छेद से कोई अच्छा वस्तु नहीं आ रहा है तो शरीर स्वरूपतः अच्छा कैसे हो सकता है? उसका उपयोग हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो ठीक है। तो अब और उसका परिणाम भी आप जानते हैं, 3 परिणाम है, भस्म और मलमूत्र कीड़े का और या फिर गिद्धों का भोजन हो जाएगा, है ना, या कुत्ते का, डिपेंडिंग वट आउट। तो ऐसा शरीर हमको सुख कैसे दे सकता है? इज़ नॉट पॉसिबल। तो फिर ये बात अगर तुरंत समझ में आ जाती तब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति क्यों कर रहा होता किसी भी प्रकार की? तो ये तो हमने एकदम निर्णयात्मक रूप से विवेक जागृत हो जाता है कि नहीं भाई नहीं है ये। और इसी कारण से जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति करता है वो अनसेटिस्फाइड महसूस करता है। तो विवेक के द्वारा, शास्त्र ज्ञान के द्वारा और अनुभव के द्वारा भी व्यक्ति समझ लेता है कि ये सब खराब है। देखिए ये एक माता जी हमको बोल रही थी, बड़े अच्छा भक्ति करती हैं प्रभु जी, वो सास बहू वाले सीरियल देख लेती हूँ कभी कभी। अब आप देखिए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, भगवान हमको अहंकार नहीं कर रहे, आई हैव नो इंटरेस्ट इन दिस सास बहू सीरियल, लेकिन उनके लिए माया अलग है। तो अब वो उनकी पहले की कुछ आसक्ति होगी तो वो उभर के आती है, यद्यपि वो बोर हो रही हैं उसमें, लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा कभी कभी देख लेती है। भाई हमें आइडिया नहीं देनी चाहिए थे, लेकिन हमें एग्जाम्पल आपको दिया। इज इट ओके? एवरीवन हैज़ डिफरेंट अटैचमेंट्स और उस पर व्यक्ति प्रवर्तित हो जाता है, लेकिन वो देख रहा होता है कि उसमें वह सुख नहीं मिल रहा। अच्छा चलिए, हम यह नहीं पूछ रहे
कि किसका क्या अनर्थ है, लेकिन आप यह अनुभव करते हो कि जो भी अनर्थ है, जो भी आसक्ति है, उसमें वह टेस्ट नहीं है जो पहले था। कुछ भी हो, चाहे वो प्रजल्प हो, चाहे पंचायत, तो पंचायत समझते, पंचायत करना, इसकी इधर की उधर, उसके उधर करना। अगर हम जब कर रहे हैं गंभीरता से, देन यू मस्ट एक्सपीरियंस। यू मस्ट मीन्स मस्ट। मस्ट का मतलब समझ रहे हैं? जैसे बड़ा अद्भुत है, वैद्य इनको बोले 21 दिन में आपका चेहरा चमक जाएगा, दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस, मैन दैट्स अमेजिंग ना। अब होगा कि नहीं होगा भगवान जाने, लेकिन बड़ा कॉन्फिडेंस। तो नए शायद बहुत से लोगों को देखते होंगे, आई हैव नो आइडिया। लेकिन अगर जब कर रहे हैं तो सिम्टम्स आने लग जाएंगे। भले ही भोग ना छूटें, लेकिन भोग का टेस्ट समाप्त होने लग जाएगा। और उसका एक और भी सिम्टम है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। मान लीजिए कोई 6 कप चाय पीता था, तो अब क्योंकि टेस्ट कम हुआ तो 6 से 3, 3 से 2, 2 से 1 और फिर 0 हो जाएगा। इसलिए अगर ऐसा प्रोग्रेशन चल रहा है, ऐसा प्रोग्रेशन है कि आपका इंद्रिय तृप्ति धीरे धीरे कम हो रही है, देन यू आर ऑन अ प्रॉपर पाथ। ये सेल्फ एनालिसिस करने के लिए कुछ समझ में आ रहा है श्लोक, है कि नहीं? अच्छा, यह भी है कि जब कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति कर भी रहा होता है, तब भगवान उसके संग कुछ उसको कमेंट्री भी कर रहे होते हैं। वो तो क्रिकेट खेलेगा, लेकिन भगवान बोल रहे होते हैं ये बहुत खराब चौका मारा, ये बहुत खराब प्लेयर है। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पीक? देखो, तुमने वहाँ गीता में ये सुना था, व्हाट इज दैट, यही संस्पर्श जाप होगा, दुख है ये खराब है, देखो तुम्हारा ये जीवन व्यर्थ जा रहा है। कि चुप ही ना, अरे कोई बोल, अरे चुप हो जाओ यार, चुप हो जाओ। नहीं, क्यों चुप हो जाए? तुमने हरे कृष्ण क्यों बोला? देखो तुम गलत काम कर रहे हो, लाइक दिस। आप ये अनुभव करेंगे कि भक्ति से पहले कुछ नहीं सोचते थे एकदम, लेकिन भक्ति में आने के बाद भगवान चैन से बैठने नहीं देंगे। तुम गलत काम कर रहे हो, तुम गलत काम, कोई नहीं है, एक आदमी तो है भगवान, वो बोलते रहेंगे ना तुमने गलत किया, तुमने गलत, तुम अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा, जाओ। दिस इज हाउ अमेजिंग दैट नाउ यू से, मैं ये बोल रहा हूँ और कोई विरोध नहीं कर रहा है, इसका मतलब सब एक ही थैली में है कि नहीं, एक ही कंटेनर में भरे हैं कि नहीं? तो आप बताइए किसकी भर्सना करी जाए? मैं एक भक्त को बोल रहा था कि मैंने कहा प्रभु जी, आप, उनको क्रोध बहुत आता है, तो मैंने कहा प्रभु जी आप क्रोध बढ़ाने के लिए भक्ति कर रहे हो क्या? कि हरे कृष्णा और क्रोध, संरंभ योग तो नहीं चाहते हैं आप? तो कहते नहीं। तो हमने कहा अब आ जाता है तो क्या करोगे? तो मेरा ना पहले बड़ा अलग एटीट्यूड था, हमें लगता है ये व्यक्ति बड़ा क्रोधी है ना, नेगेटिव भावना। तब कुछ समय से, कई महीनों से कह लीजिए, मैं ऐसा सोचता हूँ कि भाई जिस चीज़ से मैं परेशान हो रहा हूँ उससे तो सामने वाला नहीं हो रहा है। जो चीज़ें मुझे ओवर पावर कर जाती हैं, मैं कुछ नहीं कर पाता, ऐसे सामने वाला भक्त भी तो ऐसा कर देता है। I mean, we cannot जज हिम या उसको नीचे नहीं ला सकते ना, वो भी तो भक्ति कर रहे हैं। हाँ, उनको मैं ज़रूर डांट रहा था कि माला करो सुबह आप, बिकॉज उसी से प्यूरिफिकेशन आपका होगा। बट अब एज लॉन्ग एज सभी लोग मेडिसिन खा रहे हैं तो सब लोग मेडिसिन ही खा रहे हैं ना। हम लोग जिस वैद्य के पास गए वहाँ सब स्वस्थ लोग तो नहीं आ रहे हैं ना। I want devotees to develop this point of respect for other devotees also, कि भाई वो भी सिंसियरली नाम जप कर रहे हैं, उसके लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए कि नाम जप कीजिए, प्रसाद खाइए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगे। ये जज नहीं कीजिए कि वो उस बीमारी से पीड़ित है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ज़्यादा जज करेंगे तो कहेंगे अच्छा तुम भी जरा ट्राई करके देखो ये बीमारी कैसी लगती है। इफ़ यू स्टार्ट जजिंग एंड देन से हाय देखो उसने ऐसा कर दिया, तो भगवान के जरा तुम भी तो करके देखो, एक बार इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें कि ये अनर्थ कैसा होता है। प्लीज़ डोंट जज। कुछ यहाँ कह रहे हैं, मतलब वो भोग में है बिकॉज ऑफ प्रीवियस संस्कार, नॉट बिकॉज ऑफ हैंकरिंग फॉर इट। करेक्ट जी हाँ। और बड़ा अच्छा प्रश्न किया गया। देखिए हैंकरिंग किस चीज़ की है बताइए, यहाँ पे क्या हैंकरिंग सीखी आपने? कल्याण प्रभु बताइए इस प्रसंग में उस भक्त की हैंकरिंग क्या है, क्या हैंकरिंग है उसकी? सही तरह से भक्ति कर। यस, मेरी वासना नष्ट हो जाए, मैं खूब भक्ति के सुख में डूबूं। किसकी नहीं है? स्पष्ट। लेकिन वो हैंकरिंग को खींचा जा रहा है, मतलब हैंकरिंग होने के बावजूद वो इंद्रियों से खींच लेती, ये बात है। ठीक है। आई प्रे अगेन एंड अगेन टू रिमूव माई आसक्तियाँ। वाई डज कृष्णा टेक सो मच टाइम टू वैनिश दीज अटैचमेंट्स? ये आसक्तियाँ हमेशा ही दुख देने वाली होती हैं। क्या उत्तर है माता जी का? भाई माता जी का प्रश्न है तो माता जी लोग उत्तर देंगे, हम तो भाई हम जानते नहीं। प्रश्न सुनिए आप। वाह देखो ये देखो, अब हम दो
एक बार तो निशा माता जी को डांट लगाने का मौका मिला, इतनी दूर से आई हैं, बच्चे को टांग के लेके आई, सुना ही नहीं आपने। तो चलिए दूसरी माता जी, वेदवाद नहीं, बताइए, इन्होंने भी सुना नहीं। माता जी आपके प्रश्नों को तो माता जी लोग नहीं सुन रहे। मेरी बहुत मतलब आसक्तियाँ हैं, मैं बार बार प्रार्थना करती हूँ कि मेरी आसक्तियाँ नष्ट हो जाएं, तो भगवान इतना समय क्यों ले रहे हैं? माइक पे बताइए। भगवान उत्कंठा जागृत कर रहे हैं, दैन्य जागृत कर रहे हैं कि हम वो आसक्तियों से बिल्कुल परेशान हो जाए, थक जाए। हाँ, एक नहीं थक जाए, मतलब देखिए ऐसी बात नहीं है, बहुत सूक्ष्म बातें हैं। जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, अगर भगवान तुरंत खींच लें, तो प्रश्न ये भी कि क्या हम वाकई चाहते हैं इसको छोड़ना? महाराज बड़ा मजेदार एग्जाम्पल दिया, हाथ धो गए महाराज। क्या एग्जाम्पल देते हैं कि कोई व्यक्ति अगर खंबे को ऐसे पकड़ा हुआ है कस के और बोल रहा है हमको छोड़ दो, एक, और मान लीजिए कोई उसे खींचे, तो अगर बहुत कस के पकड़ा है तो उसके शरीर में चोट लग जाएगी। तो यह भी संभावना है कि हम छोड़ना नहीं चाहते। जिन चीज़ को वाकई छोड़ना चाहते हैं तो वो बड़ी जल्दी छूट जाती हैं, लेकिन जिन चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहते हैं तो उधर चलता रहता है थोड़ा थोड़ा। तो भक्ति करते करते सब सही हो जाएगा, ध्यान रखिए। अच्छा चलिए, अगर भक्ति नहीं कर रहे होते तब कितनी देर में छूटती? तो मक्का गए, मदीना गए और बन के आए काजी, और पुरानी आदत नहीं गई, रहे पाजी के पाजी। तो ये बताइए, यहाँ पे जितने भी उपस्थित भक्त हैं, दो जो पाजित्व है, पाजी पने का गुण है, कुछ कम हुआ है कि कुछ भी कम नहीं हुआ है? जिन भक्त ने प्रश्न किया है, आपको तो 8 बजे तक सुबह सोना अच्छा लगता है ना? मेरे ख्याल से 10 बजे उठी हैं और आप स्नान करके आ गए क्लास में, है ना? और मैं पूछूं, मेरे ख्याल से आपने 16 माला कर लिया, और 16 मतलब 28,000 नेम्स ऑफ कृष्णा, मोस्ट प्रोबेबली चैंटिंग कर लिया ना? तो वो आसक्ति कहाँ गई सुबह सोने की? हमें तो बहुत अच्छे से स्मरण होता है, एक भक्त का बोली थी, वो अपने भाई से कंपटीशन करती थी, कौन कितनी देर तक सोएगा। तो संडे कंपटीशन में वो मतलब कौन जीतता भगवान जाने, लेकिन 1 बजे उठते थे। तो अब कह दो कि वैसा कर सके। कौन व्यक्ति यहाँ कल सुबह 10 बजे उठेगा? तो गायब हो गई ना आसक्तियाँ। सपने में कभी सपना देखिए कि आप सुबह, मेरा तो कभी कभी सपना आता है कि मैं उठा देर में और एक के बाद लोग आ रहे, मुझे जप नहीं करने दे रहे, फिर इतने में अलार्म बज जाता है। हाउ मच पेनफुल दैट, वो सपना कितना पेनफुल होता है कि हम जप नहीं कर पा रहे हैं। कभी ऐसा हुआ कि आप बीमार पड़ गए और आप जप ना कर पा रहे हो? कितना अच्छा एक्सपीरियंस है ना छुट्टी। हमको याद है, एक व्यक्ति हमको बोले थे, सब ब्रह्मचारी आश्रम में, उसको कुछ माता आ गई, कहते हैं यार 15 दिन की छुट्टी। हमारी मुझे लगा दुखी हो गया होगा, कहते नहीं यार 15 दिन मंगल आरती नहीं जाना है। दिस इज अमेजिंग, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द डिवोटीज आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो आप भगवान में आसक्ति बढ़ाइए, अपने आप आसक्तियाँ समाप्त हो जाएगी। मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ उस बात को समझाने के लिए। महाराज की एग्जाम्पल है, उसको बार बार यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा कि एक लड़की अपनी माँ के संग टंगी रहती है, लगातार उस संग रहेगी, सब कुछ रहेगी, कितनी आसक्त होती हैं। यहाँ पे ऐसी कौन सी लड़की है जो अपनी माँ को स्पेशल प्रेम नहीं करती है? हमें एक आध दो को छोड़ दीजिए, हाथ नहीं खड़ा करना, लेकिन आप समझ रहे हैं कि सभी लोग प्रेम करते हैं। जिन वक्त माता जी ने प्रश्न किया वो भी गई थी ना मम्मी का ध्यान रखने के लिए, मम्मी बीमार थी। तो अब आप देखें कि लड़की का सहज प्रेम होता है माँ से, लेकिन जब उसकी शादी पति से होती है और यदि पति से प्रेम मिलता है, यदि पति से प्रेम मिलता है तो माँ को काइंड ऑफ भूल जाती, तभी तो घर में आराम से रहती है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जीव को जब भगवान की भक्ति का सुख मिलने लग जाएगा तब इन आसक्तियों को त्याग पाएगा, और अन्यथा वो नहीं त्याग सकता, बिकॉज हम कॉन्स्टेंटली सुख की खोज में लगे हुए हैं। तो भक्ति बढ़ाते जाएंगे, ये सब कुछ होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी साधना 16 माला जप, कथा श्रवण, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। 16 राउंड्स प्रसादम, हीरिंग, चैंटिंग करते रहिए, उससे आपकी भक्ति बढ़ रही है। वो गिरने की वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, सुनाई पड़ रहा है। इफ़ यू फॉल लिटिल बिट डजंट मीन यू कांट मूव फॉरवर्ड। क्या सबको समझ में आ रहा है? ऐसे 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 करके नहीं गिर जाना। क्या कहते हैं ना, चारों खाने चित्त करके अब उठाओ भैया इनको, स्ट्रेचर पर उठाओ। स्ट्रेचर की उम्मीद न करे कोई व्यक्ति, खुद उठो, भक्तों की संगत में आइए और फिर आगे बढ़ना शुरू कीजिए। क्योंकि जो संपर्क आपको मिल रहा है हिलादनी शक्ति का, वो हमारे अनर्थों से कहीं ज़्यादा, इस जगत की किसी भी शक्ति से अधिक शक्तिशाली है। डज दैट मेक सेंस?
हैव फेथ ऑन दैट पॉइंट। एक जीवन तो करके देखिए। जिस भक्त ने प्रश्न किया है, अगर मैं से पूछ लूँ कि आप गंभीरता से जप करना कितने साल पहले शुरू किए, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। तो 10 साल से भी हम लोग नहीं कह सकते कि हम जब गंभीरता से कर रहे हैं तब कितना हमारा फ़ायदा हो रहा है ना। और तो अगर हम और गंभीरता से करेंगे तो कितना फ़ायदा होगा, 10 साल करके तो देखिए। लाइक दैट। कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे महाराज जी का जो एग्जाम्पल दिया आपने, पेड़ को कस के बांधने वाला एग्जाम्पल, तो वो क्या जप में नींद भी वही उसमें आता है? क्योंकि मतलब अरे अब जब भी नींद वाली कोई बात नहीं, जब थोड़ा नींद आए तो पूरी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। महाप्रभु बोलने खाई थे सोई थे तथा तथा नाम ले, कोई बात नहीं, सो के जब कर लो हो जाएगा पार। एक बात कह रहे हैं कि मीठा खाने के बाद तो गिल्ट होता है, पर खाते वक्त तो टेस्ट फील होता है, तो इसको कैसे समझ सकते हैं? तो देखिए, मीठा खाना तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैंने इसको अभी संडे नहीं, मतलब जो क्लास दी था मैंने कल दिया, परसों दिया था ना, बहुत सिंपल है। अब आपने पूछा इसलिए हम बता दे रहे हैं। आप लोग फिर एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, कोई भी चीज़ छुइए अपनी उंगली से, करके देखिए क्या सुख मिला। नहीं मिला ना? आप समझ गए जो समझदार हम क्या कहना चाहते हैं। तो अब भोजन खाते तो कुछ सुख मिलता है, कुछ संतुष्टि मिलती है, छूना छाने में कुछ नहीं मिलता है, केवल व्यक्ति का मानसिक क्या कहते हैं, मानो कल्पना मात्र होती है। जो कल्पना कर रहे हैं तो फिर क्या कर सकते हैं उसमें। अगर सुख मिलेगा तो आपको शांति मिलेगी, कोई विरोध है कि नहीं है? मीठा खाने से गिल्ट, मीठा खाने की वजह से नहीं होती है, गिल्ट इसलिए होती है कि स्वास्थ्य के लिए खराब है। अग्रीड? नहीं, आपका भी ठीक है, लेकिन आएगी, उम्र आएगी बेटा, टाइम आएगा बेटा। हमारे बाबा जी बोलते बेटा तुम भी बुढ़े हो गए। तो समझ रहे हैं, मीठा खाने से मान लीजिए स्वास्थ्य अच्छा रहता तो कोई तकलीफ नहीं है ना, तब तो गिल्ट नहीं आती। तो वो एक अलग चीज़ है यहाँ पे। और भी हम लोग प्रसाद खाते हैं, लेकिन अन्न जो इंद्रिय तृप्ति करते हैं वो नुकसानदायक है। भाई प्रसाद खाने के लिए तो मना नहीं किया गया है ना। वो एक भगवान की बड़ी कृपा है कि जो खाने वाला आइटम है वो भक्ति बन गया है। ये है कि नहीं? है कि नहीं? प्रसाद, बल्कि बोले हैं प्रसाद खाओ, तो वो तो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन बाकी जो व्यर्थ की बातें वो सब नुकसानदायक है। प्रसाद अनर्थ का निर्माण नहीं करता, लेकिन प्रजल्प अनर्थ का निर्माण करता है। प्रजल्प अनर्थ का निर्माण करता है। क्या जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया है वे अनुभव नहीं करते हैं कि हम भौतिकतावादी कोई सामान्य बात भी करते हैं तो ड्रेन्ड महसूस करते हैं? आई थिंक एवरीवन विल रिलेट विद इट। और कितने लोग इस बात से सहमत होंगे कि पहले बहुत बक बक करते थे। चलिए हम जानना चाहते हैं कौन कौन बक बक करने वाले थे। हम तो बहुत हमेशा से कम बोलते हैं। तो आप में से कितने लोग हैं जो पहले बहुत बक बक करते थे? प्लीज़ रेज हैंड्स। अरे कोई वीडियो रिकॉर्डिंग में नहीं जगह, रेज हैंड्स। अब आप बताइए कि वो इच्छा गायब हो गई कि नहीं? यू मे बी डूइंग बक बट इन रिलेशनशिप विद कृष्णा। ठीक है, तो आप देखिए कि ये सब चीज़ें अनुभव कर रहे हैं कि उस तरह का रुचि नहीं है। कितने लोग ऐसा करते हैं, हाय मेरी ताई नहीं आई बहुत दिन से बात करने के लिए। किसके मन में इस प्रिया? जल्दी से हाथ खड़ा करो। ना वो ताई आएगी तो पंचायत करेगी। तो आप समझ गए, यू आर लूजिंग टेस्ट, यू आर गेटिंग क्योर्ड। ठीक है। एक कह रहे हैं घर में अगर प्रसाद ना बने तो गृहस्थ जीवन में प्रसाद कैसे खाएं? निशा माता जी इसका क्या उत्तर देंगे? ये माता जी का प्रश्न है। घर में अगर प्रसाद ना बने तो गृहस्थ जीवन में प्रसाद कैसे खाएं? ये तो वैसे प्रश्न डांट लगाने वाला है, फिर भी आप देखें क्या उत्तर देती हैं। या तो खुद बना ले या तो फिर बिना अनियन और उसका बना है तो जो माता जी हैं सॉफ्ट वाले हृदय से बोल रही है। हम बोलेंगे अबे गृहस्थ स्वीकार क्यों किए? घर में खाना नहीं बन रहा है तो तुम गृहस्थी स्वीकार काहे के लिए किए? ये माता जी का प्रश्न। खुद ही खाना बनाती हैं तो दाल चावल में प्याज लहसुन छटा दीजिए, उसके बाद भगवान को भोग लगा दीजिए, जिसको खाना हो अलग से प्याज दे दीजिए, खत्म कहानी, बूंद बांध कर। तो ये सब प्रश्न गृहस्थों के से नहीं आते। कोई अगर कॉलेज में होता है एक अलग बात है, गृहस्थ लोग कहें हमसे खाना नहीं बन रहा है तो फिर काहे शादी की है? नहीं। सो नाउ विल गो फॉरवर्ड। यानी मम्मी बनाती, तो आप क्या करती हैं आंटी? मम्मी बनाती तो आपके हाथ नहीं है क्या? खाने के लिए हाथ है, बनाना नहीं चाहिए। तो चल वापस हम उस पॉइंट पे आ रहे हैं कि अब ये खाली पढ़ूंगा समझ में आ जाएगा कि ये सब होने के बाद भी सोल्यूशन क्या है, भगवान की भक्ति करना। इसमें चक्रवर्ती पाद की टीका भी उसको हम पढ़ते हैं। अर्थात जो साधक कर्मों से विरक्त हो गया हो उनमें दुख बुद्धि रखता हो। कर्म का मतलब ये सब कर्मकांड और ये सब झमेला। मेरी लीला कथा के प्रति श्रद्धालु हो और यह भी जानता हो कि सभी भोग वासनाएं दुख रूप हैं, किंतु इतना जानकर भी जो उनका परित्याग करने में समर्थ न हो उसे चाहिए कि उन भोगों को तो भोग ले, परंतु उन्हें
सच्चे हृदय से दुखजनक समझे और मन ही मन उनकी निंदा करे तथा उसे अपना दुर्भाग्य ही समझे। साथ ही इस दुविधा की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए श्रद्धा, दृढ़ निश्चय और प्रेम से मेरा भजन करता रहे। ये देखिए, समझिए मेरी बात, दुविधा तभी तक है जब तक इच्छा है। अगर वो इच्छा नहीं होगी तो दुविधा कोई नहीं होगी। जैसे कि अब हम लोग के मन में चाय वाय पीने की कोई दुविधा नहीं आती। इट्स नॉट नो क्वेश्चन कि चाय पीना चाहिए, कि कोई ना देखे तो पी लेना चाहिए। इट डजंट वर्क लाइक दैट, इट्स ओके। और ये भक्ति की वजह से ही हुआ है। कुछ दुविधाएं भक्ति की वजह से हमेशा के लिए नष्ट हुई हैं, और जो बाकी दुविधा भी हैं वह भक्ति की वजह से नष्ट हो जाएंगी। ईजी है, बात समझ में आ रही होगी। ये इंटरेस्टिंग है, आगे देखिए। यह भक्ति साधक इन भगवत वचनों का दृष्टांत स्थल होता है। ये लैंग्वेज समझे। दृष्टांत स्थल का मतलब होता है जहाँ वो दृष्टांत दिखता है। तो दृष्टांत कहाँ दिखता है? हम सब में दिखता है। जो भगवान बोल रहे हैं वो कहाँ दिखाई पड़ता है? एग्जाम्पल तो है। दृष्टांत स्थल मतलब वो चीज़ कहाँ दिखती है? जैसे मैं कहूँ भाई भक्ति में सबका अधिकार वैसे ही है जैसे गंगा जी में सभी को स्नान करने का अधिकार है। तो गंगा जी इस सिद्धांत का दृष्टांत स्थल हो गई। जो भगवान यहाँ बोले हैं वो कहाँ देखा जाता है? जो भक्ति के साधक हैं उनमें देखा जाता है, हम सब लोग में देखा जाता है। जो निष्ठा के स्तर पे है उसमें देखा जाता है? उसमें देखा नहीं जाता है, क्योंकि उसकी दुविधाएं समाप्त हो गई हैं। जो भजन क्रिया में है इस स्तर पे उसमें ये देखा जाता है। इट इज सिम्टम देखा था, ठीक है। और उन सब भोग विषयों के संग से उसका युद्ध चलता रहता है, इसीलिए इसको संग्रह कहा रहा है, विषय संग्रह। एवं इस युद्ध में कभी उनसे पराजित होता है और कभी वह विषय भोग की इच्छा को पराजित कर देता है। अच्छा, एक और बड़ी मजेदार बात, क्या कभी किसी दिन आपको लगा है यार फाइनली, यू थॉट फाइनली, लेकिन फाइनल बड़ी शांति महसूस हो रही, कुछ नहीं चाहिए? एनीवन ऑन माय पार्टी फॉर दिस? कभी नहीं महसूस हुआ? ऐसा लगा कि आज तो एकदम शांति हो गई, वेरी गुड। लेकिन वो आंधी के पहले की शांति थी, फिर बवाल हो गया कुछ, फिर कुछ इच्छा आ जाती है कि ये क्या हो गया एकदम से। तो आप समझ गए ना, ये दिस इज कॉल्ड अनिष्ठा। निष्ठा अनिष्ठित वो इसलिए हो रहा है। जो लोग नियमित रूप से भक्ति करते हैं उस बात को अनुभव करेंगे, बहुत शांति मिलती है, अच्छा लगता है, और फिर उसका फिर कुछ से वासना आ जाती है, ऐसे करके। तो जब शांति मिल गई, एकदम शांति से पड़े हुए हैं, तो भोगों पे जीते हुए हैं। और उसके बाद जब इच्छा आ गई, और इच्छा आ गई वाली बात नहीं, इच्छा आने के बाद उससे पराजित हो गए, तब फिर हम हार गए। टेम्परेरली यू मे लूज अ बैटल बट यू विल विन द वॉर इफ यू कंटिन्यू टू परसीव इट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। उल्लेखित दोनों श्लोकों में सारार्थ दर्शनी टीका में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो व्याख्या की है उसका सार तात्पर्य यह है। इन दोनों श्लोकों में भक्ति अधिकारी के प्रारंभिक स्वभाव का वर्णन किया गया है, मतलब भक्ति की एंट्री। अब एक प्रश्न हो सकता है, तो प्रभु जी कब तक हम भक्ति के प्रारंभ में रहेंगे? जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे। अच्छे से भक्ति करेंगे तो तीव्रता से प्रगति होगी। अपराधों से बचने का प्रयास कीजिए, अच्छे से भक्ति कीजिए, सभी लोग प्रयास करें तो तीव्रता से प्रगति होगी। और थोड़ा ढीला ढाला करेंगे तो थोड़ा सा समय लग जाएगा, और क्या कह सकते हैं। एक भक्त हैं तो वो अब उनके घर गए तो उनकी पत्नी बोल रही, दोनों ही डिवोटी हैं, प्रभु जी ये बस फ़ोन लेके ही जप करते हैं, मतलब कुछ करते करते। अब ऐसा आप जप करेंगे तो इम्प्रूवमेंट का तो चांस थोड़ा कम हो जाएगा ना। इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली डूइंग दैट, तो थोड़ा देखना पड़ेगा कि आप प्रयास करें अच्छे से चैंटिंग करने का, तो प्रभाव आपको जल्दी दिख जाएगा। हम बार बार सुनने का मतलब क्या है? उसे करने के लिए कुछ भगवान चाह रहे कि उसे करो ना, लाइक दैट नहीं? यस। जो भक्ति साधक स्त्री पुत्रादि से उत्पन्न विषय सुखों को दुखजनक समझते तो हैं, किंतु उनका परित्याग करने में समर्थ नहीं होते, वे भोग विषयों में दुख बुद्धि कर उद्विग्न चित्त से भक्ति के विषय में इस प्रकार दृढ़ निश्चय करते हैं। लैंग्वेज इज क्लियर कि भाई भोग विषय हैं, सब दुख देने वाले हैं, और उनसे चिढ़ जा करके उद्विग्न समझते, चिढ़ गया, नहीं पसंद है भाई, बिल्कुल नहीं पसंद है। देखिए जैसे जैसे भक्ति में भी प्रगति करेंगे ना, ये जो आफ्टर इफेक्ट है ना इंद्रिय तृप्ति का, वो बहुत बर्निंग होता है। मतलब क्यों करी वो मैंने वो बात, मतलब वाई आई टॉक टू दैट पर्सन, वो आया ही क्यों मेरे पास, और
क्यों मत पूछना, क्योंकि उत्तर नहीं मिलता है, लेकिन क्यों, वाई, कभी ऐसा अनुभव किया कि हमने ऐसे उससे वो बात करी ही क्यों, हमारा कोई मतलब नहीं था, वाई वी टॉक टू दैट पर्सन, या ऐसा कुछ भी देखा छुआ जो क्यों किया, ये जो इसकी इंटेंसिटी है ना उद्विग्नता की, वो बढ़ती जाती है। इधर इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है इंद्रिय तृप्ति की, और जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाती है वो एकदम जैसे जलने वाला होता है ना, जलने वाला होता है। मतलब जैसे मान लीजिए बहुत तीखा अचार खा लीजिए ना, तो एसिडिटी मतलब जैसे नीचे जा रहा होता है ना, कौन सी नाली कहते हैं, फूड पाइप से जाते जाते वो जलन करना शुरू करता है। सबका अनुभव है कि नहीं? नहीं है तो वो जो 100 रुपये का 5 किलो वाला अचार आता है उसको ट्राई करना। डिवोटी किचन में खूब बढ़ता था वो देखते एकदम बड़ा अच्छा लगता है, लाल लाल ना, है ना, गलत आपको भी सबका वही रियलाइजेशन ना, और डालिए मुंह में और यहाँ तक एकदम जलना शुरू हो जाएगा। आपने खाया नहीं? आपका भाग्य नहीं था, ठीक है, कोई बहुत खतरनाक। तो आदमी उठते उठते सोचता है कि क्यों खा लिया यार, क्यों खा लिया ऐसा, क्यों खा लिया, उस टाइम तो खा लेते। सी दिस इज वेरी वेरी नाइस, दिस इज वेरी वेरी नाइस। मतलब ये जितना ज़्यादा कड़वाहट अनुभव होने लगती है फिर और व्यक्ति उससे विरक्त हो जाएगा, लाइक दैट। गृह इत्यादि में मेरी आसक्ति दूर हो या ना हो, आपने सुना था ना शब्द श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, तो उसका दृढ़ निश्चय क्या है? गृह इत्यादि में मेरी आसक्ति दूर हो या ना हो, भजन में कोटि कोटि विघ्न हो या ना हो, अपराधों के कारण यदि नरक भोग हो, यदि मतलब हो या ना हो, काम को यदि अंगीकार करना पड़े, परंतु मैं कभी भी भक्ति का परित्याग नहीं करूँगा, ये है उसका दृढ़ निश्चय। यदि स्वयं ब्रह्मा भी आकर कहेंगे तो भी भजन त्याग कर ज्ञान कर्मादि का अवलंबन नहीं करूँगा। और आप ये देख रहे होंगे कि बहुत से भक्तों में ये बिल्कुल फिक्स हो गया है कि अपने हृदय को प्यूरिफाई करने के लिए अपन के पास केवल हरे कृष्ण मंत्र है, केवल श्रीमद् भागवतम में प्रसाद है। दीज 3 थिंग्स ऑब्वियसली अदर लिम्स आर देयर, बट ये प्राइमरी हैं। किसी को इसमें कोई कमजोरी महसूस हो रही तो बताइएगा। ये सहज श्रद्धा आ गई ना सब लोगों में, आ ही गई, कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है, आ ही गई होगी। कल एक हम पंडित जी से बात कर रहे थे, समटाइम्स ऐसा मीट एंड टॉक जस्ट फॉर फन कि देखे कितना जानते हैं, कितने पानी में हैं। तो ऐसे पूछा कि प्रभु जी मेरा मोक्ष होगा क्या? कहते बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा वाह चौधरी जी बड़ा जोर जानते हैं, क्यों नहीं हो सकता? देखिए हमने कहा पूछा फिर मोक्ष का मतलब क्या है? तो बोले मोक्ष मतलब जिसमें देह नहीं रहती है, कुछ ही वॉज हैविंग सम कंसेप्शन, और केवल आत्मा रहती है, उसको ये नहीं पता कहाँ रहती है। तो कुछ सायुज्य के बारे में बोल रहे थे। हमने कहा वैकुंठ का नाम जानते हैं? तब मैं दया से उनको देख रहा था, इनको तो नाम भी नहीं पता है वैकुंठ का। सोचिए नाम तक नहीं पता है। मतलब ऐसे तो हरे कृष्णा बोलते हैं, जय कृष्ण कृष्णा बोल रहे हैं, बट यू सी हाउ मिसफॉर्चुनेट ही वाज। उनको नहीं पता था कि भगवान को भोग लगाना होता है। तो मैं सिखाया उनको कि थोड़ा भोग लगाइए, इससे सहज रूप से मुक्त हो जाता है व्यक्ति भगवान की सेवा करने से। सोचिए जब स्थान का नाम नहीं पता है तो साधन क्या पता होगा? विद्वान थोड़ा सा मजाक कर रहा हूँ। स्पेन की राजधानी का नाम बताइए। नहीं पता नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। मैड्रिड, आई एम नॉट श्योर। उसके हाँ याद आ गया। तो जिस स्थान का नाम ही नहीं पता है तो वहाँ जाने के लिए कभी मन में आया कि प्रभु जी मैड्रिड कैसे जाते हैं या व्हाटएवर एनीवेयर? बहुत सिंपल बात बोल रहा हूँ, लेकिन बड़ा हेल्पलेस बंदा था, बड़ा हेल्पलेस। ऐसे वो दूसरों की सहायता कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन हम जाकर चुटकी काटे पूछे मोक्ष क्या होता है, और फिर 4 प्रकार के मोक्ष, और फिर ये कहाँ मालूम हुआ कि नामाभास से मोक्ष मिल जाता है, अर्थात वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। नॉट पॉसिबल भाई साहब, नॉट पॉसिबल। जितना शास्त्र ज्ञान हम लोग को मिल गया है कहीं ढूंढने नहीं मिलेगा। आज मैं सोच रहा था, बहुत उत्साहित हो रहा था कि हम लोग चाहे कितने भी आगे बढ़ जाएं टेक्नोलॉजी में, अमेरिका का टक्कर नहीं दे सकते, लेकिन अमेरिका वाले चाहे कितना भी बढ़ जाए भारत के लोग को टक्कर नहीं दे सकते स्पिरिचुअल नॉलेज में। प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, भगवान ने कुछ बना के रखा है कि आध्यात्मिक ज्ञान में कितना बड़े चढ़े। हम लोगों को कितना पता है भाई साहब, बहुत पता है। एंड पता नहीं कैसे है, लेकिन कुछ है या कल्टिवेशन, तपस्या का, भक्ति करने का सहज लोगों की वृत्ति है, सहज। फिर बहुत बढ़िया बात है ये। हम सब यहाँ पे कैसे आ गए? हम यहाँ पे कैसे आ गए? हम ऐसे यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो था। हाँ, यस। मैं इसलिए आया था कि अब वो जैसे मान लीजिए कोई पंडित जी बोले कि बेटा ये कर लो तुम्हारा सही हो जाएगा। ना भैया, कुछ नहीं सही होगा। इतना हमारा सही तभी होगा जब हमारा हृदय पवित्र होगा। सब लोग समर्थन कर रहे हैं कि नहीं? अन्यथा हमारा सही कुछ नहीं हो सकता। इज इट ऑल
एवरीवन ऑन द सेम पेज? तो हमारा हृदय, जब हमारा हृदय पवित्र होगा या जितनी मात्रा में पवित्र होगा उतना हम सुखी हो जाएंगे। क्लियर? ठीक। तो अब उसके लिए क्या करना है? श्रीमद् भागवतम का श्रवण, भगवान के नाम का जप और भगवान का प्रसाद ग्रहण करना। ये बात एकदम स्थापित हो गई, बस लगे रहिए, आप बिल्कुल भगवान के ही संरक्षण में हैं। भगवान की आज्ञा पालन करना अपराध है क्या? नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर भोग में प्रवृत्त भी हो जाओ, घबराओ मत, ये देखो कि वो गर्हित है कि नहीं। गर्हित मानते हुए उसको स्वीकार करो कि ये जो गर्हित भावना है वो बढ़ती चली जाएगी एज यू कीप ऑन चैंटिंग। प्लीज समझिए भगवान क्या बोल रहे हैं, बेटा भक्ति करते रहो और तुम्हें दिखेगा कि वो भोग गर्हित है, तुम अपने आप छोड़ दोगे। ये तो समझ में आ गया, ये श्लोक बोल रहे हैं। भगवान आपसे हेट तो नहीं कर रहे हैं। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। भजन आरंभ होने पर उसकी भक्ति में जैसी दृढ़ता होती है, बहुत ध्यान से सुनो भाइयों, भजन आरंभ होने पर उसकी भक्ति में जैसी दृढ़ता होती है, विषय भोग में वैसी दृढ़ आसक्ति नहीं होती। सुनाई पड़ा कि नहीं पड़ा? पुणे में सुनाई पड़ रहा है? क्या मतलब है इसका? कौन एक्सप्लेन करेगा? मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आप बताओ रात में क्या संकल्प होता है? कल सुबह उठकर मैं 6 बजे उठ करके मूवी देखूंगा। ये कोई सपोर्ट नहीं कर। अरे यार कैसे, कोई तो सपोर्ट करो। अच्छा, अरे वो क्रिकेट चल रहा है, क्रिकेट आज शाम को 7। शर्म नहीं आती, नाम बताते हैं, इसका मतलब फॉलो कर रहे हैं, बता रहे हैं क्या चल रहा है। वैसे जाता है IPL है, कुछ भी होता होगा, तो वो चल रहा है और ये हो रहा है, अरे नई पिक्चर आई है, जरूर देखूंगा, ये जरूर। तो क्या ऐसा संकल्प बन रहा है? संकल्प क्या बनता है? हम समझते हैं कि सब भक्तों का इतना संकल्प बनने लग गया हो कि ब्रेकफास्ट के पहले मुझे अपना 16 माला करना है। पहले ब्रेकफास्ट, उसके बाद जब नहीं। कितने लोगों का संकल्प बन गया है इस तरह का कि हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे जब तक 16 माला ना करें? 1 2। आपका तो पता नहीं कब होता है 12 बजते ही निशा माता जी 12 बजे कर दी, इसलिए आराम से माला करना है। शी ऑल्सो डज इट नाइसली। आपका भी है ऑलमोस्ट? हाँ सी 1-2 लोग हैं, चलो कोई बात नहीं, जो करना चाहते नहीं कर रहे हैं, ठीक है, गुड, वेरी नाइस। तो अब ये संकल्प स्ट्रांग है कि कुछ जो थोड़ी गलती हो जाती है उसका संकल्प स्ट्रांग है? क्लियर हो गया? ये जो सेक्शन है विषय संग्रह का हमको सबसे अच्छा लगता है, इसलिए हम खूब समय दे रहे हैं। एक जगह आप लोग कहीं क्रॉस बना पाए अब तक? जो सारे सिम्टम दिख रहे हैं कि नहीं? ये सब नब्ज देखे, ऑनलाइन कंसल्टेशन, हाँ ये भी है, अरे अच्छा वैद्य है चक्रवर्ती, बात कितने सुंदर वैद्य है ना, एक सिम्टम भी नहीं छोड़ा ना, कितना मस्त बताया ने। तो अब आप बताओ, अब आप लोग क्या समझ पा रहे हो? हम लोग जब बैठे यहाँ क्लास सुनने के लिए, पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं बेसिकली, या सुबह बैठ के जप करते हैं, इतने सारे लोग इस आसक्ति एक साथ जुड़ रही ना कि हम जप करेंगे, संकल्प। व्हाट अमेजिंग थिंग ना। आप अपने अगल बगल जाकर देखो, ऐसी मिलेगी ही नहीं। आ सके वो एक माला नहीं करना चाहते हैं, आप 16 की बात कर रहे हैं, वो ब्रेकफास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट एन अमेजिंग मर्सी बाय कृष्णा। ठीक है, तो ये अगर है और है ही तो कोई कठिनाई नहीं, भगवान की कृपा आप पर है, मुझ पर है, सब पर है, भक्ति करते रहिए। आसक्त मतलब जो दृढ़ता है वो किस में है? भक्ति में। भोग में दृढ़ता नहीं है, भोग में फिसल जाना अलग बात है, लेकिन दृढ़ता क्या है? भक्ति कर रही है, ये बात है। क्योंकि विषय भोग को परिणाम में दुखजनक जानकर इस प्रकार निंदा करते करते भोग करते हैं। अहो, ये विषय भोग मेरे लिए महा अनर्थकारी हैं और भगवत प्राप्ति के प्रतिकूल हैं। क्यों? ये समझ में आया? क्योंकि अनेकों बार नाम ग्रहण पूर्वक शपथ के साथ इनका परित्याग करने पर भी इनका भोग करना ही पड़ता है। कुछ समझ पा रहे हैं इस बात को? विषय भोग में प्रवृत्त है लेकिन गाली दे रहा है उसको। जैसे जगत में देखा जाता है कुछ लोग खाना खाएंगे लेकिन गाली भी देंगे, ये चावल क्या बना दिया, ये दाल क्या बना दी, तो दाल चावल खाने के लिए ऐसे देखा होगा आपने। अरे तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं है। तो वो सास के मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मतलब खा रही हैं लेकिन वो गाली देंगी बहू को। अरे हम तो इतना करती थी, तुम ऐसा करके बोलती हैं, गाली। और ये भी नहीं कि थाली छोड़ देंगे, खाती जाएंगी और गाली देती जाएंगी। तो समझ गए ना, हम दृष्टांत से समझा रहे थे। देखा, ये सब देखा हुआ हमने भक्ति के पहले वाले जीवन में। अरे मंदिर में भी हम लोग करते हैं, अरे यार क्या बना दिया, और अब खाने के लिए कुछ और है नहीं, तो खा भी रहे और गाली भी दे रहे। तो उसी तरह से भोग में भी पड़ा हुआ है लेकिन गाली भी दे रहा है, उसको खराब मान रहा है।
ऐसे करते हैं। तो भोगने के लिए भगवान कह रहे हैं, निशा माता जी, भगवान इस श्लोक में भोगने के लिए कह रहे हैं, गाली देकर भोग करने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा ये कहाँ फंस रहे हैं ऐसे करके, दैट मीन्स गर्हत मान करके। एंड ऑल दीज थिंग्स कृष्णा इज सीइंग विद इन द हार्ट ऑफ अ साधक। अतएव वे विषयों की निंदा भी करते हैं और समय आने पर उसका भोग भी करते हैं। जब निंदा करते हैं तो विषयों की पराजय, और जब विषयों का भोग करते हैं तब उनकी पराजय होती है। भक्ति की इस अवस्था का नाम विषय संग्रह है। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई होगी। और कंक्लूजन ये है कि विषय भोग में गिर भी जाए, लेकिन जो भजन का समय है उसमें नहीं विषय में पढ़ना चाहिए, उसको फिक्स रखिए, धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबसे अच्छा है जितना हो सके भगवान के भक्तों की संगत में। आप देखिए उस टाइम भोग विचार नहीं आता, व्यक्ति का एकदम मन स्थिर रहता है, स्ट्रांग महसूस करता है। समझ रहे ना बात, सबका अनुभव है। तो अब अकेले रहना बहुत ज़्यादा अच्छा बात नहीं है, उससे मन डिस्टर्ब रहता है। भक्तों की संगत में यथावत जितना हो सके रहिए और फ्री मत रहने दीजिए। अगर हम फ्री रहेंगे तो भगवान माया देवी कहेंगे ये खाली है, इसको लाओ सेवा में, इसको पकड़ो, ऐसे करके। दैट विल हेल्प टू क्रॉस ओवर दिस। ही इज़ टेलिंग अदर्स फ्यूचर बट डजंट नो हिज फ्यूचर व्हाट। हाँ ठीक है, मेरे भी हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। और तो कुछ नहीं प्रश्न है, तो विल स्टॉप हियर। और तो कोई प्रश्न नहीं है ना भाई, किसी का प्रश्न छूट तो नहीं गया ना? नहीं। तो मैं लास्ट बात ये बोलूँगा कि अगर क्या हम सभी लोग इस स्तर पर हैं, कोई भी व्यक्ति अपने आप को भर्सना नहीं करेगा और ना ही किसी और भक्त की भर्सना करेगा। अगर आपको कोई काउंसलिंग है, कुछ है, कोई नहीं बेटा आप जब करो, ये होता है, सबके संग होता है, मेरे संग भी हो चुका है। मैं बताऊंगा नहीं क्या हो चुका है, लेकिन मेरे संग भी हो चुका है और आपके संग हो चुका है। एक बात आपको बताना, जो सोच के आया था वो जरूर बता देता हूँ। यमुनाचार्य जी के बारे में सब जानते हैं। तो यमुनाचार्य जी अपने जीवन में कुछ समय के लिए, काफ़ी समय के लिए राजा थे, बाद में सब त्याग दिए और भक्ति करने लगे। तो वही का श्लोक है, यदवधि मम चित्त कृष्ण पादार विंध्यो नव नव रसधाम निरंतमासीत तदवध नारी संगमे स्मर्यमाणम निष्ठु। ऐसे करके श्लोक है। कह रहे हैं कि देखिए जब से मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, राजा थे उसके बाद वो भक्ति में फिर से आ गए। तो जो कह रहे हैं जब से मैं भगवान की भक्ति का सुख का अनुभव कर रहा हूँ, तब नए नए रस का उदय हो रहा है। तो अब मैं जब भी नारी संगम के स्मरण करता हूँ तो मेरा मुख जो है वो डिस्टेस्ट से कर्ल्स विद डिस्टेस्ट, ये क्या है, और मैं थूकता हूँ। वो ऐसा बोल रहे हैं। तो एक भक्त बता रहे थे कि उन्होंने ये श्लोक सुना तो उनको बड़ी मतलब प्रेरणा मिली, लेकिन अब लफड़ा क्या कि उनको भक्ति का रस उस समय मिल नहीं रहा। तो कह रहे थे यार थूक नहीं पा रहा था मतलब लेकिन वो समझ नहीं पाए श्लोक का पहला भाग क्या है। रस ऐसा मिल रहा है कि तब वो उस गर्हित चीज को छोड़ पा रहे हैं। वो खाली थूकने पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन थूकने से काम नहीं चलेगा, थूक के वही चाटोगे कि नहीं। तो वो नहीं यू शुड सी दैट वी हैव टू। हाँ भक्ति का टेस्ट मिलेगा तो हम उसको छोड़ पाएंगे। नाउ विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच। माधुर कदमनी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमा।